हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। आज जो कि 26 नवंबर 2022 है। सबसे पहले देखिए 26 नवंबर को ना जो है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट करते हैं, राइट। हम इसको डीप में डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। आर्टिकल्स भी कई आए हुए हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में लेकर के हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है, हमने पहले डिस्कस किया था डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर के। देखिए ये जस्टिस BNC कृष्णा शर्मा हैं, इनकी एक कमेटी बनी हुई थी, ठीक है। और इन्हीं के रिकमेंडेशन पे ना डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है कि आया हुआ था। तो इनका एक इंटरव्यू जो है कि यहाँ पे पब्लिश हुआ है, ठीक है। तो इनका इंटरव्यू हम देखेंगे, जो इंटरव्यू होते रहते हैं सबका उनका। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट इंडियन पब्लिशर डिस्कस बिग टेक एंड द डिजिटल मीडिया के बारे में ये लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ है कि कैन RBI हेल्प द हुज गिल्टी जीनियसली फेल टू एक्सचेंज नोट्स। सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब पूछा हुआ कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, तो इंडिविजुअल व्यक्ति है, वो फेल हो जाता है कि वो जो है कि बाय मिस्टेक या फिर इंटेंशन जो है कि वो नहीं नोट जो है कि एक्सचेंज कर पाता है नोट। जैसे 2016 में जो है कि ये हुआ था ना, क्या बोलते हैं, डिमोनेटाइजेशन। उसमें ये हुआ कि अगर आप विद इन टाइम पीरियड के अंदर अगर आप 500 और 1000 के अगर नोट बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं तो उसके बाद वो इलीगल हो जाएगा। और इलीगल हो जाने पे अगर आपके पास वो करेंसी पाई जाती तो आपको पनिशमेंट किया जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ क्या RBI के पास भी ये पावर है। तो ये तो मान लीजिए अभी क्वेश्चंस निकल करके आएंगे, लेकिन हालांकि RBI जो काम करती है वो 3 एक्ट के अंतर्गत काम करती है। पहली बात तो एक RBI एक्ट है जो कि सारे वो बैंकों को रेगुलेट मैनेजमेंट करती है। फिर उसके बाद बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट है 1947, बैंक को रेगुलेट करती है। एक पेमेंट सेटलमेंट एक्ट है जो कि 2007 में अगर पेमेंट वगैरह से कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको रेगुलेट करती है। और बैंक जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर होती है, स्टेट गवर्नमेंट लोअर, उसी तरह से RBI सबसे ऊपर बैठी होती है। वो सभी बैंकों, हालांकि डायरेक्ट वो कोई बैंकिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करती है, लेकिन इतना ये ज़रूर है कि कितना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, कहाँ पे आपकी ब्रांच है। क्योंकि एक और आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में ही है जो उसमें लिखा गया है कि जो HDFC है वो अपनी एक पेरेंट कंपनी के साथ इसकी जो सब ब्रांचेस है उसको मर्ज करने के लिए किया है। तो RBI से उसका परमिशन मांगा गया। तो इससे ये क्लियर निकल कर के आता है, अगर आप कोई अपनी ब्रांच, न्यू ब्रांच या फिर ओल्ड ब्रांच को मर्ज करना चाहते हैं तो प्रायर जो है कि मतलब अलाउड परमिशन चाहिए होता है RBI का। तो ये सारी सब चीज़ें यहाँ पे थी। नेक्स्ट हम आर्टिकल देखते हैं कौन सा हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखिए ये है कॉन्स्टिट्यूशनल डे पे एक ये आर्टिकल आया हुआ है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दो तीन आर्टिकल हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। COP27 पे आया हुआ है। नेक्स्ट हम आर्टिकल देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि कुडनकुलम एक जो है कि पावर प्लांट है। आज हम बिग न्यूज़ में ना एक डिस्कस करेंगे कि कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं इंडिया में और कौन से कंट्री से जो कि सपोर्ट करके किए जा रहे हैं, उनका मैप के थ्रू हम जो कि डिस्कस करेंगे, राइट। तो हालांकि ये कुडनकुलम जो है कि रसिया के सपोर्ट से जो है कि ये चलता है, वो कुछ उसका कंट्रीब्यूशन पार्टिसिपेशन के साथ हम काम कर रहे हैं रसिया के। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल देखते हैं क्या है। इसमें देखिए कि ये सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कुछ व्यूज मांगे हैं कि अगर आप अलाउ करते हैं सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स मतलब कि बॉयज से मैरिज कर ले, गर्ल से मैरिज कर ले। हालांकि ये अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो इसका ये मतलब मीनिंग होती है ना कि आप अगर मेल फीमेल से करते हैं तो चलिए, एक तो नेचर बना है कि अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होना होता है, और दूसरी ये चीज़ है कि ये इसको इसलिए आर्ग्यू करते हैं ना कि अगर किसी के साथ आप अटैच्ड हो लिटरली तो उसका कोई जेंडर या फिर कास्ट क्लास कोई डिफाइन नहीं करता। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है जो कि गवर्नमेंट फॉर्म द पैनल टू लुक इनटू मनरेगा एफिशिएंसी को लेकर के है। आपको पता है 2005 में एक एक्ट आया था, 2010 में जो है कि इसको अमेंडमेंट किया गया। इसमें यह है कि हर अडल्ट को जो कि 100 डे का जो कि काम मिलेगा। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो कि इसको इम्प्लीमेंट करती, गवर्नमेंट का 100% फंडिंग होती है।
तो आप इसको जो है कि डिफरेंट सेक्टर में जो कि कर सकते हैं, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन बनाना है या फिर तालाब बनाना है या फिर कोई भी चीज़ें बनानी है तो उसे आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैन हो या फीमेल, मेल या फीमेल हो, दोनों के लिए इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वल वेज, इक्वल और इक्वल वेज का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि कुछ स्टेट हैं जैसे यूपी बिहार, वो अच्छे से जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्ट सर चार्ज, देखिए हम इसको भी डिस्कस करेंगे। एक सर चार्ज होता है, एक सेस होता है, ठीक है। होता क्या कि इसमें जो कि शेयर किया जाता है, और अगर मान लीजिए कि ये कोई गुड्स है, ठीक है, इस पे जो मान लीजिए कि 10% का 10% का टैक्स लगा हुआ है, ठीक है, 10% तो ये आएगा फिर उसके बाद इस पे 10% का जो 10 रुपये, जिसे मान लीजिए कि एक थोड़ा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 100 रुपये, एक सेकेंड, ये 100 रुपये का कोई गुड्स है, उस पर जो है कि टैक्स लगा है, कितना है टैक्स, कितना है 10% है, ठीक है। तो इसका 10% है तो 100 रुपये का 10% हो जाएगा आपका 10 रुपये। ऊपर से फिर क्या होगा, जो 10% 10 रुपये सर चार्ज आया या सेस आया है, उस पर भी गवर्नमेंट जो है कि आपका 10% सेस लेता है, मतलब 10 रुपये का 10% 1 रुपये होगा। तो ये क्या होता है कि सर चार्ज सेस जो होता है वो टैक्स ऑन टैक्स पे लगता है, राइट। हम नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस में देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहले बात किया कि आरबीआई से नोट लेना होता है तो एचडीएफसी जो कि वेट कर रही है उनका जो कि रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल डे पे कहा जाता है ना, ए रेयर इन डॉक्यूमेंट, मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डे पे सबमिट किया गया है। हम इसको और जो हिंदू का है मर्ज करके एक साथ जो कि डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 2 आर्टिकल आए हैं, ये अलग से भी डिस्कस है। इन्फ्लेशन और ग्रोथ को लेकर के आरबीआई के लिए अब ये ना गले की घंटी बनती जा रही कि क्या अगर वो ग्रोथ पे फोकस करते हैं, ठीक है, तो लिक्विडिटी जो कि मार्केट में होनी चाहिए। लिक्विडिटी होने का मतलब कि इंटरेस्ट रेट आपका जो है कि कम होना चाहिए, इसलिए लिक्विडिटी जो है कि मार्केट में ज़्यादा, और लिक्विडिटी अगर मार्केट में दूसरी तरफ अगर ज़्यादा हो जाती तो डिमांड मतलब बहुत ज़्यादा रहेगी, और लोगों के पास जो है कि लिक्विडिटी बहुत होगी, वो डिमांड करेंगे, तो मतलब सप्लाई हो सकता है कि कम हो। ऑलरेडी ही जो कि महंगाई अपने आसमान पे छू रही है, ठीक है, पिछले 1 सालों से, तो इसलिए गले की घंटी बनी हुई। तो इसको देखते हैं क्या क्या कहते हैं ये। फिर सिक्योरिंग द इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर द ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन टू इंश्योर न्यूट्रलिटी इंडिपेंडेंसी ऑफ द कंट्री। ये एसवाई कुरैशी सर हैं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे हैं। इनके बड़े अच्छे ओपिनियन होते हैं, जैसे टीआर सेशन सर का होता है वैसे। तो इसमें इनका भी एडिटोरियल में चल के हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आ रहा है। हम लोग मिलेट पे डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में अपने, उड़ीसा जो कि सेलिब्रेट कर रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आया क्योंकि 2023 जो ईयर है वो मिलेट ईयर के नाम से भी जाना जाएगा, राइट। 2023 मिलेट नाम के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसको डिक्लेयर किया, और इनिशिएटिव लिया गया था जो है कि न्यू दिल्ली के थ्रू। तो हम देखेंगे इसमें क्या और करने की कोशिश कर रहे हैं ये। नेक्स्ट हमारा हेडलाइन में देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट आरबीआई द सिम्बायोटिक रिलेशन वन शूटिंग अनदर इज नॉट राइट वे। अब इसमें ये अटॉर्नी जनरल होते हैं जो एडवाइज़र होते हैं किसके, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। एक अटॉर्नी जनरल होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के जो कि एडवाइज़र होते हैं, राइट। थोड़ा सा हम इसके थिकनेस को मोटा कर लेते हैं क्योंकि पतला, तो जो ये होते हैं, तो ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट का आर्गूमेंट रखा, कहा कि नहीं, कोई भी जो डीमोनेटाइजेशन का 8 नवंबर को 2016 में स्टेप लिया गया था वो यूनिलैटरल नहीं था, केवल गवर्नमेंट का नहीं था, इसमें जो कि आरबीआई का भी कंसल्ट लिया गया था, ठीक है। दूसरा आर्टिकल हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए फिर जो है कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का आप सभी को पता है, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 50 में दिया गया कि सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर के एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के आर्टिकल 50 में। तो यहाँ पे यही बात चल रही कि ऐसा है कि अब फाइटिंग नॉट हम लोग एक किरण रिजिजू हैं जो लॉ मिनिस्टर हैं और CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो इन लोगों का अपना अपना ओपिनियन है। देखते हैं आगे क्या इनका निकल करके आता है। नो स्टैट्यूटरी बार द बॉडी विद रिलीजियस, इसमें एक है कि कोई स्टैट्यूटरी पाबंदी, मतलब कानूनी कोई पाबंदी नहीं है कि अगर कोई कहे तो। सुप्रीम कोर्ट में जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा, इसमें कुछ लोग PI
एल डाले हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी अगर रिलीजियस सिंबल को करती है लेकर के प्रचार और अपना रजिस्टर करते हैं, तो उसको जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कि उसको डी रजिस्टर्ड कर देना चाहिए, मतलब उसको रजिस्टर्ड पार्टी नहीं, उसको पार्टी डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। और वैसे सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और डेमोक्रेसी पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होगा इनका जो कि एजेंडा, और इस वजह से सेकुलरिज्म कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे फीचर्स ऑफ द सेकुलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट, छोटा है बट इसका काफ़ी डायनामिक, क्योंकि देखिए फरवरी में अभी तो मान लीजिए विंटर सेशन चलने वाला है दिसंबर से, ठीक है। तो अभी ये है कि फरवरी में जो कि बजट सेशन चलेगा, तो उसमें डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट ना अपने अपने डिमांड रखे हैं। कहें कि वैसा है ना कि आप थोड़ा सा इनकी स्टेट गवर्नमेंट जो बोरो करती है उसकी लिमिट को आप इंक्रीज करिए, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कि फंड ट्रांसफ़र होता है ना, उसको आप जो है कि इंक्रीज करिए, ठीक है। हम आज इसको पॉलिटी का लेकर के डिस्कस करेंगे, कौन सा टैक्स कौन लगाता है और कैसे ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हम आर्टिकल में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कोलोजियम को ही लेकर के 8 जजों की जो कि एज ए कोलोजियम गिव द नोट 8 एज ए जज को लेकर के ये हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। सो आज के वीडियो में हेडलाइन में बस इतना ही, और थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।